आज बुध करेगा कन्या राशि में प्रवेश। 6 राशि वालों के शुरू हो जाएंगे अच्छे दिन। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बुध देवता कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर ये 2 अक्टूबर तक का रहेंगे। 15 तारीख से कन्या राशि में सूर्य और बुध की युति बन जाएगी। माफ करिएगा, 16 सितंबर से तो यह बुधादित्य योग बनेगा और यह बुधादित्य योग कन्या राशि में 2 अक्टूबर तक का रहेगा। 3 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का यह गोचर 6 राशि वालों के लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। कहीं न कहीं बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको देता हुआ नजर आएगा। कई काम आपके निश्चित तौर पे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ भाग्यशाली राशियां हैं 5-6 जिनको विशेष लाभ होगा। राशियों के क्रम में जानकारी देंगे। सबसे पहली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के निश्चित तौर पे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं बुध के इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि आपकी कुंडली में पंचम भाव में बुधादित्य योग बनने जा रहा है और लगभग 2 अक्टूबर तक का यह बुधादित्य योग निश्चित तौर पे पहली चीज सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करेगा। अगर प्रॉपर्टी, मकान, वाहन आदि कुछ आप परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारियों को सीधे तौर पे लाभ होगा। जो जातक या जातिका किसी से प्रेम करते हैं उनके लिए बहुत सुंदर समय हो जाएगा। यानी कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी सुधारने आ रहा है यह बुधादित्य योग। और दूसरी चीज, अगर आप विद्यार्थी हो तो भी भैया आपको बहुत बढ़िया लाभ बुध के इस गोचर का निश्चित तौर पे मिलने वाला है। तो आप भाग्यशाली राशि में से एक हो अगर आपकी वृषभ राशि है तो। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि है वह राशि है स्वयं बुधदेव की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में सुख समृद्धि का मालिक सुख समृद्धि भाव पे रहेगा, यानी कि लग्जरस लाइफ आप जियोगे। और यह बुधादित्य योग कहीं ना कहीं नौकरी करने वालों के लिए विशेष राहत देने वाला है। हालांकि बुध की नीच राशि दशम में पड़ती है, लेकिन बुध के साथ चूंकि सूर्य भी रहेंगे, बुधादित्य योग भी बनेगा, तो इसका जबरदस्त तरीके से आपको फायदा अपने काम कारोबार में होते हुए दिखाई पड़ेगा। आपके बॉस वगैरह भी सपोर्ट करेंगे। और अगर आप नया मकान, वाहन, गाड़ी आदि की खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर समय शुरू हो जाएगा। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हैं, जमीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, अगर आप भी जमीन से जुड़े हो जैसे खेती बाड़ी वगैरह, तो उनके लिए विशेष लाभ होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप व्यापार कर रहे हो तो भी बढ़िया आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। निश्चित तौर पे आपके लिए लाभ के योग यहाँ से शुरू होने वाले हैं। तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक रहने वाले हो। इसके बाद अगली भाग्यशाली राशि की यदि हम बात करें तो वह राशि नजर आ रही है कर्क। कर्क राशि में वैसे तो बुध कारक होता है, लेकिन चूंकि बुधादित्य योग तीसरे भाव में बनेगा और बुध उच्च का रहेगा तो कहीं न कहीं पराक्रम में वृद्धि कराएगा। और उधर सूर्य भी भाग्य भाव पे दृष्टि डालेगा, तो कहीं ना कहीं भाग्य में बढ़ोतरी का काम निश्चित तौर पे होता हुआ कर्क राशि के जातकों को दिखाई पड़ेगा। ऊर्जा में वृद्धि, यात्राओं से लाभ, भाग्य में वृद्धि। और जब भाग्य में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कोई भी काम कारोबार हो निश्चित तौर पे बढ़िया फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। धन का विशेष लाभ होते हुए दिखाई पड़ेगा सिंह राशि के जातकों को। अगर आपकी सिंह राशि है तो आप भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, क्योंकि सूर्य और बुध का मिलन आपके धन भाव पे रहेगा। बुध उच्च का रहेगा और जब बुध उच्च का रहेगा तो निश्चित तौर पे लग्नेश भी साथ में रहेगा। तो इस समय धन की बरसात सिंह राशि वालों के लिए होने के योग निश्चित तौर पे बने हैं। बुध की उधर
और सूर्य की दृष्टि गुरु के घर पे रहेगी, और गुरु ऑलरेडी बुध के घर में बैठा हुआ है, यानी कि परिवर्तन योग बना हुआ है। तो आर्थिक लाभ के लिए जो सबसे महाभाग्यशाली राशि रहने वाली है लगभग 20-22 दिन तक का, वह रहने वाली है सिंह राशि। धन का विशेष लाभ होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। अगर पैतृक कोई वाद विवाद है तो वह निश्चित तौर पे सुलझ जाएगा। इस विषय में आप विशेष भाग्यशाली रहोगे। इसके अलावा कन्या राशि वालों को विशेष फायदा ये मिलेगा, अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मान सम्मान बढ़िया आपको मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी में मिलने में बाधा आ रही थी तो वह बाधा दूर होगी। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के योग खुलेंगे, और कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार बढ़िया चलेगा, नौकरी बढ़िया चलेगी। नौकरी ढूंढ रहे हो तो नौकरी मिल जाएगी, मान सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य गड़बड़ था तो स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। इतने फायदे कन्या राशि के जातकों को इस भद्र नाम के राजयोग की वजह से मिलने वाले हैं, क्योंकि बुध भैया दिशा बल लेकर के बैठेगा तो फायदा तो आपको मिलना ही मिलना है। आपका तो लगने से ही बुध देवता है, तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इसके बाद अगली भाग्यशाली राशि नजर आ रही है वृश्चिक राशि। अकारक होता है बुध आपकी कुंडली में, लेकिन आमदनी का भी तो मालिक होता है, और उच्च का होकर के जब स्वयं के घर में बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है जबरदस्त तरीके से लगभग 20-22 दिन तक का वृश्चिक राशि वालों पर बुध मेहरबान रहेगा, और यह बुधादित्य योग कई प्रकार के आपको फायदा दिलाएगा। नौकरी व्यवसाय में आपको निश्चित तौर पे लाभ दिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यात्राओं से लाभ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए निश्चित तौर पे थोड़ा स्थिति सामान्य रहेगी, प्रेम में बढ़िया सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन धन के विषय में आप भैया महाभाग्यशाली रहोगे, चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय। पैसा जबरदस्त तरीके से वृश्चिक राशि वालों के कुंडली में आने के योग यह बुधादित्य योग बनाने वाला है, और यह बुधादित्य योग रहेगा 2 अक्टूबर 2025 तक। तो आप भी बहुत भाग्यशाली राशि में से एक हो। फायदा आपको भी निश्चित तौर पे जबरदस्त तरीके से मिलेगा। इसके अलावा बात करें अगली राशि की, तो अगली राशि भैया नजर आ रही है धनु। धनु राशि में बुधादित्य योग बनेगा, बुध उच्च का होकर के बैठेगा। भद्र योग बना करके आपके 10वें भाव में, और वहां पर भाग्य सूर्य के साथ बैठेगा, तो फिर पूछना ही क्या है। भाग्य और कर्म का साथ 10वें भाव में रहेगा। इधर आपको भद्र योग का जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा, उधर भाग्य का जबरदस्त तरीके से सपोर्ट मिलेगा। सूर्य यहाँ पर दिग्बली होता है, तो इसका मतलब ये रहा कि आने वाले समय में नौकरी में जबरदस्त तरीके से उन्नति के योग बनेंगे। अगर कोई टेंशन वगैरह चल रही थी कार्य क्षेत्र पे तो वह समाप्त हो जाएगी, और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उनके लिए विशेष सुंदर समय शुरू हो जाएगा। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़िया तरीके से मिलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अगर प्रयास करोगे तो जॉब आपको मिल जाएगी, अगर आप ढूंढ रहे हो तो। अगर नहीं ढूंढ रहे हो तो जहां पर भी जॉब कर रहे हो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय अपने माता श्री के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी आर्थिक रूप से और नौकरी व्यवसाय रूप से बुध का यह राशि परिवर्तन करना धनु राशि वालों के लिए भी बढ़िया फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद अगली राशि की जानकारी दें, वह राशि है मकर। मकर राशि वालों पर भाग्य मेहरबान होने वाला है। इस अवधि में जबरदस्त तरीके से आपको भाग्य साथ देगा। हालांकि अष्टमेश सूर्य भी साथ रहेगा, लेकिन बुध की यहाँ पे चलेगी, क्योंकि बुध अपने ही उच्च भाव में रहेगा, और दूसरी चीज अपनी ही राशि में भी रहेगा। तो भाग्य में होने की वजह से
जो भी काम आपके पेंडिंग में पड़े थे, चाहे नौकरी में या व्यवसाय में, सभी काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, जबरदस्त तरीके से आपको यह फायदा और मिलेगा, यदि आप यात्राएं वगैरह करना चाहते हैं, धार्मिक या किसी भी प्रकार की, तो निश्चित तौर पे उसमें भी सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अंतिम भाग्यशाली राशि की बात करें तो वह राशि है मीन। मीन राशि वालों को वज्र योग का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में जबरदस्त तरीके से आपको लाभ होगा। लग्नेश गुरु का और बुध का परिवर्तन योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहेगी और व्यापार आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पति पत्नी आपस में बना करके रखें, कोशिश करें अनाप शनाप छोटी छोटी बातें इग्नोर करें तो आपके लिए अच्छा है। वैसे आपके लिए भी बुध का यह राशि परिवर्तन करना फायदेमंद साबित होगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।